गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम हमारा चैप्टर कर रहे हैं 12th चैप्टर। 5th चैप्टर तक अपने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम हमारा नया चैप्टर 12th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ हीरोन फॉर्मूला। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, कहाँ अप्लाई होता है। तो आप लोगों ने पीछे ट्रायंगल्स पढ़ी होंगी और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ा होगा आपने। हम लोग करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन उसमें ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए आपको, एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका बेस चाहिए और उसकी क्या चाहिए, हाइट। ये होती है उसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है, जो एल्टीट्यूड बोला जाता है, वो उसकी हाइट होगी और ये हो गया उसका बेस। तब हम किसी भी ट्रायंगल का क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो एक उसका बेस हो जाता है और एक उसकी हाइट हो जाती है, जो उसका परपेंडिकुलर होता है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट उसका एरिया निकल जाता है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है हमारे पास और हमारे पास उसकी हाइट भी नहीं है, तब हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर हाइट नहीं है, साइड दी हुई है ट्रायंगल की, तो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारा हीरोन फॉर्मूला। तो देखो पहले हीरोन फॉर्मूला है कैसे। जैसे कि ये हमने ट्रायंगल ले लिया है, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं हमें पता है, तो हमने लिया इसको जैसे ABC, ये 3 साइड ले ली, हमें 3 साइड दी हुई हैं। तो हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ और लेते हैं। अगर हम पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड्स का सम, दैट इज A + B + C। और अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालूं, सेमी पेरीमीटर का होता है, सेमी वर्ड यूज होता है हाफ के लिए, मतलब पेरीमीटर का हाफ, तो वो क्या बन जाता है, A + B + C/2। तो इस सेमी पेरीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, तो S होता है आपका A + B + C/2। तो ये आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम। तो देखो क्या होता है वो, दैट इज इक्वल टू होगा आपका S सेमी पेरीमीटर इंटू में S - A फर्स्ट साइड इंटू में S - B सेकेंड साइड। ये मैंने यहाँ बीच में डॉट लगाए, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब 2 ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन ना हो, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डॉट लगाना भी जरूरी नहीं है, ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा पजल ना हो इसलिए यूज़ कर दिया मैंने यहाँ पे S - C। अगर किन्हीं भी 2 ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो S इंटू में S - A इंटू S - B इंटू S - C। तो ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, माइनस में फिर सेकेंड साइड, माइनस में फिर थर्ड साइड। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका हीरोन फॉर्मूला से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हीरोन फॉर्मूला। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस तरह से हैं और किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये कहता है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बनाया गया है। ट्रैफिक पे जो ट्रैफिक का मतलब है, यहाँ पे सिग्नल बोर्ड का मतलब है जो सिग्नल्स लगाए जाते हैं बोर्ड्स के ऊपर। इंडिकेटेड स्कूल अहेड, कि आगे स्कूल है। इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किस तरह की ट्रायंगल में बनाया गया है वो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है कैसी होती है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। मैंने ए ले लिया तो ए, ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, जिसकी साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करके हमें क्या करना है, सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर वट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो जाए तब उसका एरिया क्या होगा। तो पहले तो हमें हीरोन फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ हीरोन फॉर्मूला से यूज़ करने से पहले ही, कि जो आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, आप लोगों को याद भी होगा, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ। अब हम देखते हैं हीरोन फॉर्मूले से भी यही आता है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो हीरोन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, तो यूजिंग हीरोन फॉर्मूला तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। S इक्वल टू क्या आएगा, 3 साइड का सम बाय में 2, दैट इज 3A/2 आ गया।
तो अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया आएगा आपका S इंटू में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो करो अप्लाई। S क्या है आपका 3a/2, 3a/2 माइनस ए। अब सेकंड साइड भी क्या है, इसमें a ही है, तो b में से भी क्या माइनस करेंगे, b की जगह भी a, और थर्ड भी क्या हो जाएगा 3a/2 माइनस a। अब देखो मैं यहाँ कर रही हूँ इसको थोड़ा सा, 3a/2 इंटू में 3a/2 में से a माइनस होगा, यहाँ कर रही हूँ 3a/2 में से जब a को माइनस करोगे आप लोग तो एलसीएम लेंगे 2, क्या आएगा 2 1 जा 2, तो 3a माइनस में 2a, तो क्या बचेगा आपके पास a/2। मतलब जब आप 3a/2 में से a को माइनस करोगे क्या बचेगा आपके पास a/2। तो ये सॉल्व होके क्या आएगा a/2, ये सॉल्व होके क्या आएगा a/2, और ये भी सॉल्व होके क्या आएगा आपका a/2। ठीक है, अब देखो मैं इसको आगे किस तरह से लिख रही हूँ, रूट ऑफ 3a/2 था, उसका a/2 अलग निकाल दिया, 3 अलग निकाल दिया। ठीक है, फिर इसको a/2, फिर एक और a/2 था, ये 3 बार a/2 थे और ये 3a/2 था, इनको भी अलग अलग कर दिया। अब आप लोगों को अगर याद है 8th क्लास में आप लोगों ने फैक्टर्स करने सीखे होंगे, जब हम इनके क्यूब रूट निकालते थे या स्क्वायर रूट निकालते थे हम क्या करते थे, जैसे ये है 4 × 4, ठीक है 2 × 2, तो हम कैसे निकाल देते थे इसका रूट, डबल 4 है तो एक सिंगल 4 बाहर, डबल 2 है तो एक 2 बाहर, 4 2 जा कितना आ गया 8। फैक्टर्स बना के उनके डबल डबल फैक्टर्स में से सिंगल सिंगल बाहर निकालते थे, यही करते थे, वही अब यहाँ करेंगे हम। डबल है एक बाहर निकलेगा, डबल है यहाँ से एक बाहर निकलेगा, तो क्या आ गया a/2 इंटू में a/2, और √3 का कोई पेयर नहीं है तो √3 अंदर रह गया, तो ये क्या बन गया a² इंटू में √3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से √3, सॉरी बेटा 2 2 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, √3/4 इंटू में a का स्क्वायर। ए क्या था साइड थी, ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो हमने स्टार्टिंग में किया था। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला है बेटा वो यहाँ से आया है। ठीक है, हीरोन फॉर्मूले ने बनाया है इस फॉर्मूले को। ठीक है, ये पहले नहीं आया, पहले ये आया है, इससे ये फॉर्मूला बना है। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिर कहता है इफ़ द पेरीमीटर इज़ 180। पेरीमीटर का मतलब क्या है, अभी पेरीमीटर हमने कितना निकाला था, पेरीमीटर क्या होता है सेमी पेरीमीटर है ये, तो पेरीमीटर निकाल रहे हैं हम a+a+a दैट इज इक्वल टू कितना दे दिया इसने 180, तो 3a इक्वल टू कितना हो गया 180, तो a कितना हो गया 180/3 60, डिग्री लगा दिया, a आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब a आपका 60 सेंटीमीटर है तो हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या आएगा, एरिया आ जाएगा आपका √3/4 इंटू में 60 का स्क्वायर, तो 60 इंटू 64 से कर दो, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया, कर सकते हैं सभी। तो ये था हमारा हीरोन फॉर्मूला। अब क्या आता है सेकंड क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या किया गया, एक ट्रायंगुलर साइड है जैसे इस तरह दिख रहा है आपको, ये एक फ्लाईओवर है। ठीक है, इसकी एक वॉल है, इसको एक ट्रायंगुलर साइड बना ली गई, इसको ट्रायंगल के शेप में ले लिया गया, और उसको क्या किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए, देखा होगा आप लोगों ने रोड्स वगैरह पे, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए लिख देते हैं, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ये कहता है द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, तीनों साइड दे दी। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं वो कितना कमाते हैं, उसमें 5000 रुपये पर ईयर, एक साल के 5000, लेकिन कितने पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर, जितना इसका एरिया होगा उसको क्या करेंगे 5000 से मल्टीप्लाई, तो वो टोटल एरिया निकल आता है, एक टोटल कॉस्ट निकल आता है। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। अब 3 महीने के लिए क्या किया, एक कंपनी ने इसको किराए पे ले लिया।
हाउ मच रेंट डिड इट पे, उनको कितना किराया देना पड़ेगा। तो किराया तो तब निकालेंगे जब हमारे पास इसका एरिया होगा, क्योंकि जो कॉस्ट है वो किस पे निकलेगा, एरिया पे निकलेगा। तो पहले हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, अब 3 साइड है और तीनों अलग अलग हैं, तो साइड्स ऑफ वॉल क्या लिखोगे, क्या क्या है, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो ये साइड्स आ गई। अब हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या निकलेगा, तीनों साइड्स का सम बाय में 2, ये बन गया 2 2 4 2 4 6 1 बाय में 2, 82। ठीक है, इतने मीटर हो गया इतना। अब निकालते हैं एरिया ऑफ वॉल बाय हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, लिख देना आप, हीरोन फॉर्मूले से हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया क्या होगा हमारा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस कितना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पीछे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 2 4 6 और ये 1 1 2 आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, 132 मीटर आएगा। अब क्लियर है, 1 2 1 2 2 3 6 2 2 4 132 मीटर। तो यहाँ से एस की जगह क्या आएगा आपका, यहाँ पे 132 माइनस ए फर्स्ट साइड थी हमारी 122, सेकेंड साइड थी हमारी 22, तो 132 माइनस 22। ठीक है, नेक्स्ट थी हमारी 132 माइनस 120, तीनों साइड्स को इस तरह से माइनस कर दिया। तो यहाँ आ गया 132, ये आएगा आपका 0 0 1, हाँ फिर मिस्टेक कर रहे हैं 10। ठीक है, यहाँ आएगा आपका 0 1 1। ठीक है, और यहाँ आएगा आपका 2 1 12 का डिफरेंस, सबका डिफरेंस निकाल दिया। अब इनके फैक्टर करो, फैक्टर देखो किस तरह से करोगे। हमें पता है 11 इंटू 12 होता है 132, देख लो चाहे 12 के 11 की मल्टीप्लाई करके 2 1 2 1, तो 2 3 1 ये हो गया। इंटू में 10, इंटू में 11 इंटू 10 इंटू में 12। अब पेयर देखो, डबल 12 है तो क्या आ गया 12 बाहर, डबल 11 है तो एक 11, डबल 10 है तो 10, कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया। अब रेंट देखते हैं, रेंट क्या है, रेंट ऑफ वॉल एट 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर था, तो मैंने इसको लिख दिया 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है 5000 रुपीज़। ठीक है, तो कितने मीटर स्क्वायर है 1320, तो रेंट ऑफ वॉल इतने मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ का कितना होगा 1320 इंटू में 5000 5000। ठीक है, ये आ गया, ये 12 मंथ का आ गया। और इनको कितने टाइम के लिए चाहिए, क्या कहता है फॉर 3 मंथ्स, तो हम कितने का निकाल लेंगे, तो रेंट ऑफ वॉल फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ का कितना आएगा 20 इंटू 5000, ये 12 का था तो 1 का कितना आएगा बाई 12 और 3 का इंटू में 3, तो 3 4 12, 4 से और इसको काट, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, रेंट ऑफ वॉल आ जाएगा। कर लेंगे सभी। तो नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, देयर इज़ अ स्लाइड इन ए पार्क, पार्क में एक स्लाइड दी हुई है। ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इसको पेंट किया गया। ये कहते हैं इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर 15 11 एंड 6 फाइंड द एरिया पेंटेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, निकाल सकते हैं बाय हीरोन फॉर्मूला। फोर्थ है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 2 साइड दे दी
एंड द पेरीमीटर इज, अब ये देखो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, वी नो दैट पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी। अब इसने पेरीमीटर कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे दिया 42। फर्स्ट साइड क्या दे दी इसने यहाँ पर 18, सेकंड साइड क्या दे दी 10, थर्ड क्या है हमारी सी निकाल लो, फिर यहाँ से निकाल सकते हैं हम, सी आएगा आपका 42 माइनस 28 14। तो थर्ड साइड क्या आ गई आपकी यहाँ पर, थर्ड साइड आ गई हमारी 14। अब हमारे पास तीनों साइड है, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेना 2 साइड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और थर्ड आ गई हमारी 14। तीनों साइड आ गई। अब आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई योर सेल्फ। फिफ्थ है साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो में दे रखे हैं 12 17 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, यहाँ पे पहले रेशो दे रखा है, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया 12:17:25, और इसका पेरीमीटर कितना दे दिया, पेरीमीटर दे दिया 540 सेंटीमीटर। तो लेट दी साइड्स बी, इन साइड्स को हम कैसे ले लेंगे, जो रेशियो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग में लेट कर लेंगे। कैसे 12x 17x और 25x। अब साइड ये ले ली, अगर साइड आपकी ये हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x, तो तीनों को ऐड करने पर इक्वल टू किसके जाएंगे, ये पेरीमीटर के। ठीक है, प्लस कर लो इनको, 7 2 9 9 5 14 2 3 4 और 1 5, 54x इक्वल टू 540, x इक्वल टू बाय में 54 करके काटोगे कितना आ गया 10, x कितना आ गया 10। सो साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगी 12 इंटू 10 120, 17 इंटू 10 170, 25 इंटू 10 250। तीनों साइड आ गई, एरिया कैलकुलेट कर दो, कर लेंगे। नेक्स्ट है एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30, आइसोस्केल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। वही पीछे हमने लास्ट 4th क्वेश्चन में किया था, पेरीमीटर कितना दिया है यहाँ पर इसने 30, और ईच इक्वल साइड क्या दे दी इसने 12 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो इक्विलेट आइसोस्केल ट्रायंगल होती है उसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ये 2 साइड और थर्ड डिफरेंट होती है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगी। तो इक्वल का मतलब है 12 प्लस 12, और तीसरी साइड क्या है इसकी C, मतलब A भी 12 B भी 12 और C इक्वल टू 30। तो C कितना आएगा 12 प्लस 12 24, 30 माइनस 24, ओहो डिग्री लगा रही हूँ मैं भी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर, 2 साइड 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। तीनों से एरिया कैलकुलेट कर दोगे यूजिंग हेरोन फॉर्म। तो आज के लिए आप लोग यही करोगे, 12.1 करनी है आपको कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है तो बेटा आप कॉल करो या फिर मैसेज करो। थैंक यू।